हेलो बच्चों, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं गीता अकेडमिक पॉइंट पर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग सोच रहे थे कि वीडियो बंद पड़ गई है, क्या सर चले गए हैं, क्या वीडियो नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। कुछ काम की वजह से वीडियो बंद हो गई थी, बहुत ही अर्जेंट काम पड़ गया था, इसलिए काफ़ी समय से वीडियो बंद थी। मगर बच्चों, हमें पता है कि एग्ज़ाम आ गया है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम 10 जनवरी को केमिस्ट्री का है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब उतना समय तो है नहीं कि डिटेल से पूरा बताया जाए, फिर भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज में लेके आ रहा हूँ। और आप इतना तैयार अगर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बच्चों, जितने क्वेश्चन को हम लाएंगे हर यूनिट वाइज चैप्टर से, उनको आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। इसकी सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप के जो 10 नंबर के आते हैं, और यूनिट 3 मैंने लिया है पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। तो इसमें बच्चों देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से और भी बनता है, यानी 4 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो बच्चों इससे बाहर आपको नहीं मिलता है, यानी इन्हीं में से 4 में से एक आना है। देखिए बच्चों, ये पहला वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भिन्न क्यों है। डिस्कस करना है पॉलिंग स्केल ऑफ डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिटरमाइन किया जाता है वो 3 स्केल पर किया जाता है, जिसमें कि एक स्केल के बारे में पूछा जा रहा है, पॉलिंग स्केल। बच्चों, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और ये किस पर निर्भर करता है। हाउ डज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट वेरी एज मूव डाउन ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड। तो बच्चों, ये बहुत डिटेल से लिखने होते हैं, काफ़ी डिटेल से इनको लिखना होता है, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर आते हैं। तो बच्चों, इसमें आयोनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल से बताना है। उसी प्रकार बच्चों तीसरा क्वेश्चन लिया गया है, डिफाइन द एटॉमिक रेडियस, हाउ डू द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट वेरी व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, यानी उसी तरीके से ये भी है कि जो है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, और जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, या फिर अक्रॉस पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में आपको समझाना है। तो बच्चों, अगर एटॉमिक रेडियस है तो जस्ट इसी का उल्टा ये होता है, यानी अगर आप एक पढ़ेंगे तो दूसरा आपका काम आसानी से हो जाएगा, और इन्हीं से रिलेट ये करता है। तो बच्चों, ये देखिए पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये 10 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया है। इसी तरीके से बच्चों ये रिपीट भी हो सकता है, नहीं तो इनमें दोनों में से कोई एक फंस जाएगा। तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर में इनके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं कैसे हैं। तो हम हर यूनिट से क्वेश्चन लेते जाएंगे और इंपॉर्टेंट छाट करके उनको सीरीज एक करेंगे। तो बच्चों, हम लोग पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए क्या होता है। तो मैं ये इनको आप नोट कर लें, फिर मैं ये 2 क्वेश्चन मिटाऊंगा और ये क्वेश्चन रहेगा, इसी के हम लोग आंसर लिखेंगे। मैं इसको नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों देखिए, हम लोग समझ भी लेते हैं इसको, क्या है ये कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड इज द टेंडेंसी ऑफ जो है एटम इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अट्रैक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अगर इसमें कोई इस तरीके से बच्चों, अगर आपका ए और बी है, अगर 2 एटम लिए जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिख दें, ए और बी। तो बच्चों, अगर 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो उसमें एक एटम जो है वो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन शेयर को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इसके चार्ज जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं इनमें 2 में जो है कि V की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण इसमें जो है एक सेपरेशन चार्ज आ जाएगा, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर पूरी तरीके से बॉन्ड अगर टूटता है बच्चों, तो हम यूँ कहेंगे ये A+ और B-, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो इनमें बॉन्ड जो है, मतलब इसमें जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाते हैं बच्चों।
तो हम यूँ कहेंगे कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख भी लेते हैं। देखिए किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे परीक्षा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बच्चे सोचते हैं कि किस तरीके से लिखा जाए। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज defined as the tendency of a bonded element to attract shared pair of electron towards itself। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट बॉन्डेड से बंधे हुए हैं, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बच्चों इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ए बॉन्ड बी, तो बच्चों इस तरीके से इन पे चार्ज वो है सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से। तो बच्चों इसकी हम कहेंगे कि हेयर बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो ए से क्या है, अधिक है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है बच्चों इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो हम लोग डिफाइन कर, मतलब जो इसको डिनोट करते हैं वो हम लोग चाई से करते हैं बच्चों। इसको हम लोग चाई पढ़ते हैं, यहाँ पे पी साइलेंट होता है, तो चाई, बहुत से लोग काई पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चाई या काई जो भी है, तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है बच्चों। अगर हमारा एटम ए है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो हम लोग इसको चाई ए पढ़ लेते हैं बच्चों। अब बच्चों ये तो बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। बच्चों इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है वो पोलैरिटी को भी शो करता है। ये पोलर हो चुका है क्योंकि चार्ज इसमें सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो ये पोलैरिटी को भी शो करता है। अब बच्चों इसमें देखिए आगे कहा गया है, सबसे इसमें ज़्यादातर इसके बारे में बताना है। कह रहा है डिस्कस पाउलिंग स्केल ऑफ डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने के लिए कितने तरीके से इसको जो है कि निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें केवल पाउलिंग स्केल का दिया है, मगर इसमें 2 स्केल और भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि तीनों स्केल के बारे में ही पूछ लेता है डिटेल से, तो इसमें तो केवल एक का ही दिया है, तो हम लोग तीनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा जगह की कमी है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्केल की हम लोग बात करें, जिसे कहते हैं पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल, तो पाउलिंग स्केल क्या है बच्चों? पाउलिंग स्केल में देखिए बच्चों, जैसे कि आपका हमें किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें डिफरेंस ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास ए एटम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास चाई ए, और हमारे पास अगर बी एटम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी चाई बी, इस तरीके से इसको शो करते हैं। तो बच्चों हम लोग इसमें डिफरेंस निकालते हैं। पाउलिंग स्केल में क्या होता है, डिफरेंस निकाला जाता है, यानी इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो बच्चों इसको डिफरेंस निकालने के लिए तो देखिए इसमें क्या होता है, बॉन्ड एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल ए बी है, हमारा ए बी है, तो इसमें बच्चों बॉन्ड एनर्जीज यानी ई ए ए और इसी तरीके से ई बी बी और इसी तरीके से आपका ई ए बी,
तो बच्चों इसमें ए बी मॉलिक्यूल में ए बॉन्ड ए यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, इसी प्रकार से बी बी की एनर्जी क्या होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, तो इनकी एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसमें। तो ये फार्मूला देखिए क्या होता है, चाई ए माइनस चाई बी इक्वल टू, तो बच्चों इसमें हम लोग जो है ये होता है बच्चों, वैल्यू निकाली गई है 0.0208 और जो है ये आपका ए बी माइनस अंडर रूट बच्चों ये हो जाएगा आपका ई ए इंटू बी बी और इसकी पावर 1/2। तो बच्चों ये फार्मूला होता है, अगर हमें बॉन्ड एनर्जी पता है इसकी ए की और इसकी पता है मॉलिक्यूल की ए बी की, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करके इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं। यानी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं, इसी को पाउलिंग स्केल कहते हैं बच्चों। दूसरा जो बच्चों बात आता है वो है मुलिकन स्केल, यानी मुलिकन स्केल। तो बच्चों इसमें क्या होता है मुलिकन स्केल में कि इसमें अगर आपको जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की निकालनी है तो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें जो है Cl का निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल Cl का निकालना है प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये Cl का निकालना है, फिर इसमें डिवाइड कर देना है 5.6 से। यही मुलिकन स्केल ने बताया है कि अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करनी है तो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अपॉन 5.6, अगर हम इसे निकाल देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl इसका वैल्यू जो होता है बच्चों 13.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और वहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये Cl का ये होता है 3.61। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस पे अगर हम रखें तो ये हमारा देखिए क्या हो जाता है, ये 13.0 प्लस 3.61 अपॉन 5.6 और ये वैल्यू बच्चों आती है आपकी 2.699। तो बच्चों 2.966 इतनी आती है, तो इसको नियर अबाउट हम 3 मान सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं बच्चों की जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है, वो क्या है 3 है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से दो स्केल आपने देखे, इसमें एक पाउलिंग स्केल है एक मुलिकन स्केल है। ठीक है, मुलिकन स्केल में किसी का भी इसी तरीके से निकल जाता है, यानी उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू पता होनी चाहिए और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको जोड़ करके हम लोग 5.6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पता हो जाती है बच्चों। अब बच्चों इसी तरीके से इसमें एक स्केल और है, उसे कहते हैं ऑलरेड रोकाव स्केल। तो बच्चों उसका भी प्रयोग करके इसमें देखा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए फिर हम उसको बताते हैं। हाँ ये नोट कर लिया हो बच्चों, तो हम लोग इसमें अब बच्चों इसमें जो तीसरा स्केल है वो है आपका ऑलरेड एंड रोकाव। तो बच्चों इसमें क्या है कि इन्होंने जो है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मान लेते हैं ये हमारी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको ज्ञात करनी है, तो इन्होंने अपने नाम पर यानी AR यानी ये इसको दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्ञात करनी है। तो हमें ये फार्मूला इन्होंने निकाला है E² Z इफेक्टिव ऑफ A, यानी A का Z इफेक्टिव, जो A एटम लिया गया है उसका Z इफेक्टिव वैल्यू, और बच्चों RA
का स्क्वायर कोवेलेंट, यानी जो आपका एटम ए है उसकी कोवेलेंट रेडियस का स्क्वायर चाहिए। तो बच्चों इस फार्मूले से भी जो है कि किसी का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में बस यहाँ पे लिख देना है कि ये कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए है, और ई क्या है बच्चों, चार्ज ऑन एटम ए है, यानी ये जो चार्ज है ये आपका ई जो यहाँ पर है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बच्चों। तो बच्चों ये कोवेलेंट रेडियस होती है, हमको कोवेलेंट रेडियस पता होनी चाहिए, जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी उसकी पता होनी चाहिए, उस एटम की वो निकालना पड़ता है जेड इफेक्टिव। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा एटॉमिक रेडियस में, इसको भी फाइंड किया जाता है, और ये वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे तो हमारी जो एटम ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमको फाइंड हो जाती है। तो बच्चों इस तरीके से 3 स्केल के बारे में आपको बताना होता है। तो पहले तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिफाइन करेंगे कि क्या है, कैसे है, और उसका एग्जांपल दिखा देंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग ये 3 स्केल के बारे में इसको लिखेंगे और इसके फार्मूले लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसी में एक क्वेश्चन आगे भी जोड़ देता है कि एप्लीकेशन ऑफ, यानी इसका जो है कि एप्लीकेशन क्या है, या फिर हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी बात कर सकते हैं कि ये किन फैक्टरों पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कि वो होती है, यानी उनको कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में। तो अफेक्ट के बारे में नोट कर लेते हैं। तो बच्चा इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फैक्टर देखते हैं इसके। तो बच्चों इसको तो बच्चों इसके बाद इसी में क्वेश्चन कोई और जोड़ भी दिया जाता है। क्वेश्चन पूरा इसी तरीके से बनेगा आपका, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज की। तो बच्चों एटॉमिक साइज के कारण क्या होता है कि अगर स्मॉलर एटॉमिक साइज है, यानी अगर एटम का साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें एक लाइन लिख लेते हैं बच्चों। तो ये है द स्मॉलर the size of the atom greater is its tendency to attract bonded pair of electron, ठीक बच्चों। the electronegativity increases। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि द स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसकी जो अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर स्मॉल साइज होगा बच्चों, अगर स्मॉल साइज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा बच्चों हम लोग इसमें क्या देखते हैं फैक्टर में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज। तो बच्चों इसमें सीधी सी बात है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी इसके भी ज़्यादा होने पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल आपको बता दे रहा हूँ। तो ये फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा, फिर ये फैक्टर लिखना पड़ेगा। इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर बच्चों किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा का मतलब ये है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वही इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ही अट्रैक्ट करेगा। यानी इससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी इस पर भी वैल्यू इंक्रीज करेगी और इस पर भी वैल्यू अगर ये छोटा होगा बच्चों एटॉमिक, यानी एटॉमिक रेडियस अगर आपका कम है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बढ़ने पर भी बढ़ रहा है और इसके बढ़ने पर भी बढ़ रहा है। चौथा फैक्टर बच्चों हम लोग दे सकते हैं इसमें जो है नंबर ऑफ इनर सेल, नंबर ऑफ इनर सेल। तो बच्चों नंबर ऑफ इनर सेल का मतलब है कि अगर कोई न्यूक्लियस है और इसमें नंबर ऑफ इनर सेल ज़्यादा हैं, तो अगर आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है तो वह जो है इसको अट्रैक्ट कर नहीं कर पाएगा, यानी इनर सेल की संख्या कम होनी चाहिए, तो वो इससे जो है नज़दीक पर होगा और इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो यानी जो है आपका ये अगर नंबर ऑफ सेल ये इंक्रीज होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर ये ज़्यादा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ऐसे समझिए। अगर ये ज़्यादा है, आपका इनर सेल ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। बच्चों पाँचवें पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसके कारण भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट डालती है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं sp और sp2 और sp3, तो बच्चों s जो होता है ये न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक होता है, यानी ये काफ़ी नज़दीक होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो यानी हम ये देखते हैं कि s करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इसमें बच्चों हम देखें अगर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर की अगर बात करें तो इसमें बच्चों 50% होता है और इसमें 33.3% होता है, और वहीं पर इसमें 25% होता है। यानी जिसमें अगर sp1 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, और वहीं पर अगर जिसकी sp2 होगी तो कम होगी और sp3 होगी तो सबसे कम होगी। यानी हाइब्रिडाइजेशन पर भी निर्भर करता है कि अगर किसी एटम में अगर sp1 संकरण है, sp1 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि उसमें s करेक्टर सबसे ज़्यादा है और s जो ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के काफ़ी निकट नज़दीक होते हैं बच्चों, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से 5 फैक्टर के द्वारा आप इसके बारे में भी बता सकते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जिसको अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप पूरा मिलाकर लिखेंगे तो ये पूरा 1-1.5-2 पन्ने में ही जाएगा। तो आपको इस तरीके से लॉन्ग आंसर में लिखना होता है पूरा डिटेल से। तो ये पहला क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से आपको हो गया। अब बच्चों किसी बच्चों को ये आपको दिक्कत होगी कि सर ने पूरा डिटेल से नहीं लिखा है। मैंने आपको मेन इसमें समझा दिया क्योंकि उतना समय नहीं है, हम आगे और क्वेश्चनों पर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों अगर इसका डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए और मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा ये नंबर है बच्चों 800-500-90-82। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या मेरे से संपर्क करिए और मैं आपको इस पे PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। ठीक है, तो आप PDF फाइल जो है पूरी ले करके उसको आसानी से पूरा लिख लीजिए, पूरा मैं आपको उसमें नोट्स दे दूंगा। मैं केवल इसमें क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चनों को आपको बताएंगे कि किस तरीके से कितने पॉइंटों में आपको लिखना होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने ही। मतलब बच्चों अगली वीडियो में इसी तरीके से हम इस पर और भी क्वेश्चनों की बात करेंगे और प्रत्येक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप इससे समझ लीजिए और PDF फाइल मैं आपको दे दूंगा और उस PDF फाइल से आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है।
ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को जरूर पढ़ें और जरूर से देखें बच्चों। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो पर वो इसको जो है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।